विद्यावाचस्पति समीक्षा चक्रवर्ती आचार्य पंडित मधुसूदन ओझा जी द्वारा प्रणीत इंद्र विजय, जिसको हम भारतवर्षीय उपाख्यान या भारतवर्षीय आर्योपाख्यान भी कहते हैं, भारतवर्ष के प्राग ऐतिहासिक स्वरूप और स्थिति के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत प्रामाणिक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ न केवल संस्कृत के विद्वानों, अध्येताओं, इतिहासज्ञों और भूगोलवेत्ताओं के लिए पठनीय एवं मननीय है, अपितु जनसामान्य के लिए भी अत्यंत उपादेय है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसकी जब चर्चा, सिंधु घाटी की सभ्यता या वेदों से उसका प्रारंभ मानते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या उससे पूर्व भारत का इतिहास नहीं था? वेद को यदि हम अत्यंत विकसित सभ्यता का परिणाम माने तो वेदों से पूर्व भी हमारा कोई न कोई इतिहास अवश्य रहा होगा। उस इतिहास का स्वरूप क्या है, हम अपने इतिहास का प्रारंभ कहाँ से करें, इत्यादि प्रश्नों पर विगत शताब्दी से भी अधिक समय से चर्चाएं हो रही है, विचार हो रहा है। उनमें से एक प्रमुख विचार यह है कि वेदों में इतिहास है या नहीं। वेदों में इंद्र के द्वारा पूर्वों का भेदन, दाशराज्ञ अर्थात सुदास आदि 10 राजाओं के युद्ध, शुनश्शेप, हरिश्चंद्र, याज्ञवल्क्य आदि के संवाद आदि अनेक घटनाएं वर्णित हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये घटनाएं इतिवृत्तात्मक हैं अथवा नहीं। लगता तो यही है कि ये घटनाएं इतिवृत्तात्मक हैं, परंतु ऐसा मानने में सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि हमारी जो परंपरा है वो वेदों को अनादि और अपौरुषेय मानती है। वेद ईश्वर की वाणी है और नित्य है, जैसा कि महाभारत में कहा गया है, अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा। यदि हम माने कि वेदों में घटनाएं वर्णित हैं तो उससे यह सिद्ध होगा कि इस वर्णन से पूर्व ये घटनाएं हुई थी, अर्थात ये जो ऋचाएँ हैं ये ऋचाएँ उन घटनाओं के बाद की है। ऐसी स्थिति में परंपरा जो वेद को अनादि मानती आ रही है, उस वेद का जो अनादित्व है वो व्याहत होगा। साथ ही वेदों को इतिहास मानते ही वेदों का जो अपौरुषेयत्व है वो भी खंडित हो जाएगा, जबकि हमारी परंपरा वेदों को अपौरुषेय और नित्य मानती है। कुछ बुद्धिवादी एवं तार्किक मनीषियों ने वेदों को एक दृष्टि से पौरुषेय माना है, अनादि नहीं माना है। उनके मत में वेदों में इतिहास का होना निश्चित रूप से सुसंगत हो सकता है, जैसा कि कर्णाद्य ने कहा है वैशेषिक सूत्र में, बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर वेदे, और कहा है ब्राह्मणेषु संज्ञा कर्म सिद्धिलिंगम। ये भी वैशेषिक सूत्र है। अर्थात वाक्य तभी बन सकते हैं जब कोई बुद्धिपूर्वक उनकी रचना करे, तब वेद अपौरुषेय कैसे हो सकते हैं? जब ये रचना है किसी की तो ये अपौरुषेय कैसे है? हम ब्राह्मणों को भी वेद मानते हैं, जैसा कि हमारे वैदिक जी बैठे हुए हैं यहाँ, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, और वे ब्राह्मण ऐतरेय, तैत्तिरीय आदि नाम से ऋषियों द्वारा निर्मित बताए गए हैं। एतावता वे स्वतः ऋषि कर्तृक हुए। ऐसी स्थिति में क्यों न उन्हें ऋषि प्रणीत मान लें, यह एक प्रश्न है। परंतु परंपरा तो उन्हें अनादि और अपौरुषेय ही मानती है। ये समस्या आकर खड़ी होती है। ऋषि केवल मंत्र दृष्टा कहे जाते हैं। परंपरा में हम ऋषि को मंत्र दृष्टा कहते हैं, ऋषयो मंत्र दृष्टा, मंत्र निर्माता नहीं। तो उनमें इतिहास है ऐसे कैसे कहा जा सकता है? या तो हम वेदों को पौरुषेय मान लें और उनमें इतिहास की खोज करें,
वेदों को अपौरुषेय मानकर उनमें इतिहास का अन्वेषण करना युक्ति संगत नहीं हो सकता है। अब प्रश्न है कि क्या वेदों में इतिहास है? आप सभी लोग जानते हैं कि आर्य समाजी वेदों को अनादि सृष्टि से पूर्व अवतीर्ण और ईश्वर की प्रथम वाणी मानते हैं। उन्हें वेदों में इतिहास का होना कथमपि स्वीकार्य नहीं है। आर्य समाजियों को उनके अनुसार वेदों में जहाँ सुदास आदि राजाओं का वर्णन है वह देवताओं का, ईश्वर का अथवा विभिन्न वैज्ञानिक तत्वों का प्रतीक है, प्रतीकात्मक मानते हैं उनको, इतिहास नहीं है उनकी दृष्टि में। ऋषि दयानंद वेदों में जहाँ गंगा, यमुना आदि का उल्लेख है उसे भी नदियों के नाम न मानकर इडा, पिंगला आदि नाड़ियों के नाम मानते हैं। परंतु जहाँ इंद्र आदि के युद्ध का वर्णन है, ऋषियों के संवाद हैं, सुनश्चेप आदि की गाथाएं हैं, देवों के अनेक पराक्रमों का वर्णन है, वहाँ इतिहास माने बिना काम नहीं चल सकता। अगर वेदों में इतिहास मानते हैं तो वेदों का अनादित्व खंडित हो जाता है। ये समस्या फिर से बनी रहती है। स्वयं महर्षि जैमिनी के मन में भी कथनचित यह द्वंद्व था। अतएव उन्होंने पूर्व पक्ष के रूप में अनित्य दर्शनाच्च और सिद्धांत पक्ष के रूप में परंतु श्रुति सामान्य मात्रम ये सूत्र प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार वेद नित्य है, अतः उनमें मनुष्य चरित्र का उल्लेख नहीं है। भाष्यकार शबरस्वामी ने कहा है कि बबरह प्रावाहणि आदि नाम जहाँ दिखलाई दें वहाँ उसे वायु आदि तत्वों का वाचक मान लेना चाहिए। आप में से बहुत वैयाकरण यहाँ बैठे हुए हैं। प्रावाहणी पद का अर्थ प्रवाहन पुत्र है, इसीलिए सामान्यतः प्रवाहन पुत्र बबर को व्यक्ति का नाम माना जाता है। परंतु ये ठीक है, चलिए। हाँ, तो शबर स्वामी का कहना है कि ये किसी का नाम नहीं है, अपितु ब करके बहने वाली वायु का नाम है। बबरह ये जो नाम है, ब करके बहने वाली वायु का ये नाम है। आचार्य सायन ने भी वेदों को नित्य माना है, परंतु भाष्य करते हुए उन्होंने अंगिरा को केवल तत्व न मान करके ऋषि अर्थात वंश पुरुष माना है। ऐसे में वेदों का अनादित्व खंडित हो जाता है। इसके समाधान के रूप में एक मार्ग निकाला गया है कि किसी अन्य कल्प में, जह कल्पः स कल्प पूर्वः, किसी अन्य कल्प में ये नाम और घटनाएं अवश्य रही होंगी, उनका उल्लेख अब कर दिया गया है। परंतु इससे भी वेदों का जो अनादित्व है वो तो खंडित हो ही जाता है। महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी का, हमारे मैं चूँकि महामना की तपस्थली काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ, महामहोपाध्याय आचार्य गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी के विषय में हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की क्या दृष्टि थी, क्या वो कहते थे, ये मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। वे कहते थे महामना कि व्याख्यान की कला अगर आपको सीखनी है, महामहोपाध्याय आचार्य गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी से सीखिए। उनसे अधिक सक्षम वक्ता मेरी दृष्टि से और कोई नहीं हो सकते हैं। यही कारण था कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो एक गीता समिति की स्थापना की थी, उस गीता समिति में निरंतर वर्षों तक महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने गीता प्रवचन किया। और उनके प्रवचन का तरीका यह था कि प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक सप्ताह रविवार को गीता प्रवचन होता था। उसके पहले एक सप्ताह तक 8-10 विद्यार्थियों को बैठा करके जितनी टीकाएँ हैं, चाहे वो शांकर भाष्य हो, चाहे रामानुज भाष्य हो, चाहे अभिनव गुप्त पादाचार्य की टीका हो, सभी टीकाओं को एक एक विद्यार्थी से पढ़वाते थे और ध्यानमग्न होकर के महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी सुनते थे और रविवार को जा कर के उसका जो सारांश है, बिल्कुल निचोड़ है, उसको वो गीता प्रवचन में प्रस्तुत करते थे। ऐसे अद्वितीय विद्वान महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी थे। उन्होंने
एक दूसरा समाधान देते हुए ये कहा है कि ईश्वर चूँकि त्रिकालदर्शी है, अतः उसने भविष्य की बातें पहले ही बता दी है। ये तो रामायण के संदर्भ में भी हम लोग कहते हैं, और वही इतिहास वेदों में है, अर्थात वह भूतकाल नहीं अपितु भविष्य काल है। इस प्रकार के समाधान से महामहोपाध्याय आचार्य गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने परंपरा और जो शोध दृष्टि है, इन दोनों में एक प्रकार का समन्वय स्थापित किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि परोक्ष भूत के अर्थ में लिट लकार का प्रयोग होता है। वेदों में अनेक स्थलों में लिट लकार का प्रयोग दृष्टिगत होते हैं, जैसे यज्ञ वशिष्ठः ददर्श वाचम इत्यादि। किंतु काल सामान्य के अर्थ में भी लिट लकार मानने पर ये पद भविष्यवाचक भी हो सकते हैं और वर्तमान कालवाची भी हो सकते हैं। आर्य समाजी विद्वान यहाँ वर्तमान काल ही मानते हैं। पंडित मधुसूदन ओझा जी की इतिहास दृष्टि क्या है, उस पर हम थोड़ा विचार करना चाहेंगे। वेदों में इतिहास है अथवा नहीं, इस प्रसंग में पंडित ओझा जी की दृष्टि पूर्णतया शोधात्मक एवं वैज्ञानिक परिलक्षित होती है। वेदों में विज्ञान की स्थापना पंडित ओझा जी का सबसे बड़ा अवदान है। इसकी चर्चा अभी अभी प्रिय संतोष जी ने यहाँ पर की है और ये बात सर्वविदित है। वेद में किस प्रकार सृष्टि विद्या आई है, भृगु अंगिरा आदि ऋषि नाम तथा इंद्र मित्र वरुण आदि देवनाम किस प्रकार वैज्ञानिक तत्वों का प्रतीक है, इसका सम्यक निरूपण कर पंडित ओझा जी ने वेद की व्याख्या के संदर्भ में एक नए युग का प्रवर्तन किया है। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। ओझा जी ने वेदों में विज्ञान की स्थापना करके जिस प्रकार वेदों की व्याख्या को एक नई दिशा दी, ठीक उसी प्रकार से वेदों में इतिहास की स्थापना करके एक नए मार्ग का उद्घाटन किया। महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने जो बात कही, जिसकी चर्चा अभी अभी संतोष जी ने की, कि ओझा जी के दो अवदान माने गए हैं। एक तो वेदों में विज्ञान की स्थापना और दूसरा वेदों में इतिहास की स्थापना। ये दोनों ओझा जी की महत्वपूर्ण स्थापनाएं हैं। पंडित ओझा जी ने अपने वेद के व्याख्यान में इतिहास दृष्टि को भी समायोजित किया है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वेद के अपौरुषेयत्व पर भी, जिसकी चर्चा अभी अभी संतोष जी ने यहाँ पर की, अनेक पक्ष 42 पक्ष जिसकी चर्चा आपने की, प्रस्तुत कर सबका समन्वय किया है। वे कहते हैं कि वेद स्वयं ईश्वर हैं, क्योंकि ईश्वर ज्ञान रूप है। आप सभी लोग जानते हैं, उपनिषद भी कहती है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आचार्य, इस संदर्भ में मैं आचार्य भर्तृहरि का भी उल्लेख करना चाहूँगा। आचार्य भर्तृहरि ने अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम जदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो जतः, इस प्रथम कारिका में ब्रह्म का अनादि निधनत्व अद्वैत्व सिद्ध करते हुए आगे की कारिका में ये कहा कि उस ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय क्या है और उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो भर्तृहरि ने कहा कि प्राप्त्युपायो नुकारश्च तस्य वेदो महर्षि भी है। उस ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय भी वेद है और उस ब्रह्म की अनुकृति, उसका अनुकार अनुकृति स्वरूप भी वेद ही है, ऐसा भर्तृहरि ने ये कहा है। फिर प्रश्न उठता है कि ब्रह्म तो एक है और वेद अनेक है, तो कहते हैं एकोप्यनेक वर्तमेव समानातः पृथक पृथक। एक है, लेकिन व्याख्याताओं ने उसको पृथक पृथक, जो है ऋषियों ने उसको पृथक पृथक समानात किया है, ये भर्तृहरि कहते हैं। और उसके साथ ओझा जी का ये जो मंतव्य है, ये बिल्कुल मेल खाता है। दूसरी ओर पंडित ओझा जी वेद को ईश्वर प्रणीत भी मानते हैं। वे कहते हैं ज्ञान के रूप में वेद अपौरुषेय है, परंतु वर्णाक्षर रूप वाणी के रूप में वेद ऋषि प्रणीत है। इसी प्रकार ऋषि भी प्राणों के या तत्वों के वाचक हैं। पंडित ओझा जी ने भृगु अंगिरा आदि ऋषियों को विभिन्न तत्वों के रूप में व्याख्यायित किया ही है, साथ ही उन तत्व विवेचक महर्षियों के नाम भी उन्हीं तत्वों के
आधार पर पड़ा है, ऐसा उन्होंने माना है। इसीलिए उनको ऋषि नाम भी स्वीकार किया है। इस प्रकार एक व्यापक दृष्टि अपनाने के कारण उन्होंने वेद के दोनों पक्षों का सुंदर समन्वय स्थापित किया है। ठीक यही दृष्टि पंडित ओझा जी ने इतिहास के संदर्भ में भी अपनाई है। जब वे इंद्र, वरुण आदि को वैज्ञानिक तत्व मानकर उनका विस्तृत विवेचन करते हैं, तब वे नहीं भूलते हैं कि ये देवों के नाम भी हैं। जो इतिहास पुरुष है, इसको भी वो नहीं भूलते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए सैकड़ों सूक्त हैं। उनमें इस प्रकार के वर्णन आते हैं कि इंद्र वृत्र नामक असुर का इंद्र ने संहार किया, पर्वतों के पंख काटे। पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इंद्र और वृत्र को वैज्ञानिक तत्वों के रूप में तो विवेचित किया ही है, परंतु यह भी सोचा कि ये सारे वर्णन वैज्ञानिक तत्वों के रूप में घटाए नहीं जा सकते हैं। ऐसा करना उनकी दृष्टि में कथनचित अतिवाद होगा। महर्षि यास्क को भी कथनचित ऐसा लगा था कि इंद्र, वृत्र आदि आधिदैविक तत्व अवश्य है, परंतु वेदों में उनकी जो घटनाएं हैं वे इतिहास में कहीं न कहीं अपना अस्तित्व अवश्य रखते हैं। तभी तो उन्होंने कहा था, यास्क ने, कोयम वृत्र इति, ये प्रश्न किया, त्वास्त्रः असुरः इत्यैतिहासिकाः, और दूसरा विकल्प दिया, मेघ इति नैरुक्ताः। मेघ का प्रतीक है, यह बुद्धिवादियों का कथन है, तथा एक असुर है, यह ऐतिहासिकों का कथन है। पंडित मधुसूदन ओझा जी चूँकि सनातनी परंपरा के पक्षधर थे, इसलिए वे वेदों के साथ साथ पुराणों को भी प्रामाणिक मानते थे। वैदिक वाङ्मय में अनेक स्थानों पर इतिहास के उल्लेख मिलते हैं। अभी जिसका उल्लेख अभी अभी आपने किया था, तत्र ब्रह्मेतिहास मिश्रम, ऋंग मिश्रम, गाथा मिश्रम व भवती आदि के द्वारा निरुक्तकार ने इतिहास का संकेत किया है। गोपथ ब्राह्मण एवं छांदोग्य में इतिहास और पुराण पृथक पृथक उल्लिखित हैं। बृहदारण्यक में पुराणों का उल्लेख है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। यह वचन तो अत्यंत प्रसिद्ध ही है। एतावता यह तो स्पष्ट ही है कि ऋषि प्रज्ञा ने मानव का इतिहास अभिलिखित करना अभिष्ट माना था। सृष्टि के आरंभ से लेकर के इतिहास को आज तक लाने के लिए ही पुराण का यह लक्षण बना, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुसरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम। प्रारंभ से लेकर आज तक का इतिहास कैसे सामने आए, यह इच्छा उत्तर वैदिक काल से ही दिखाई पड़ती है। पुराणों ने यही कार्य किया। वेदों के आख्यान भी उसी इतिहास का भाग है। पुराणम सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम, अनंतरम च वक्तृभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः। मत्स्य पुराण के इस वचन का भी यही रहस्य है। पुराणों में सृष्टि से लेकर आज तक का इतिहास विवेचित है। पंडित ओझा जी ने इतिहास और पुराण में अंतर स्पष्ट करने वाली परिभाषा इस प्रकार दी है, उसका भी उल्लेख आपने संतोष जी ने किया था। विज्ञान शास्त्रे प्रतिपादनीये लोकेति वृत्तस्य भवत्यपेक्षा तच्चेति वृत्तं द्विविधं पुराणेतिहास भेदात् प्रवदन्ति वृद्धाः। उन्होंने पुराण निर्माणाधिकरण में विश्व सृष्टि के इतिहास को पुराण कहा है। विश्व सृष्टिर इतिहासः पुराणम, और पुराणों में सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान तक के वंशवृत्त को क्रमबद्ध करने का प्रयत्न भी किया है। पंडित ओझा जी ने यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, ये जो वेद वाक्य है, इस प्रकार के संकेतों के आधार पर बतलाया है कि किस प्रकार उस युग में देव साध्य, महाराजिक आदि वर्गों में विभाजित थे। जो विज्ञान संपदा के धनी थे, उन्होंने यज्ञ किए, प्रथम धर्मों का प्रवर्तन किया तथा इतिहास बनाया। पंडित ओझा जी के अनुसार इंद्र एक पद था जो उस युग का सर्वोच्च शासक होता था। अभी अभी संतोष जी ने कहा कि इंद्र हमारे प्रथम जो है वो राजा है, तो एक शासक था, तो वो एक पद था जो उस युग का सर्वोच्च शासक होता था। यदि उस प्राचीन इतिहास
प्राचीन भारत का इतिहास लिखा जाए, ये ओझा जी का कथन है कि यदि उस प्राचीन भारत का इतिहास लिखा जाए तो एक दृष्टि से उसे इंद्र का इतिहास भी कहा जा सकता है। पंडित ओझा जी ने उनके इतिहास ग्रंथ का नाम जो इंद्र विजय रखा, उसका भी यही रहस्य है कि इंद्र हमारे प्रागैतिहासिक इतिवृत्त का प्रतीक है। वेदों में इंद्र वैज्ञानिक तत्व भी है और ऐतिहासिक राजा भी है, जिसका चरित्र और महिमा वेदों में वर्णित है। इसीलिए इंद्र के विषय में ऋग्वेद में कहा गया है, इंद्र यातो वसितस्य राजा शमस्य च श्रृंगिनो वज्रबाहो हो। ये अभी अभी संतोष जी ने भी इसका उद्धरण प्रस्तुत किया था, ये ऋग्वेद का मंत्र है। इंद्र वर्तमान और अतीत का राजा है, वह इतिहास पुरुष है। इंद्र 14 पृथक पृथक संदर्भों में 14 प्रकार से वेदों में वर्णित है। पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इंद्र विजय ग्रंथ में यही ऐतिहासिक कार्य किया है कि वेदों में वर्णित सभी सूक्तों और ऐतिहासिक उल्लेखों के आधार पर आर्यों का एक सुसंगत इतिहास पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इंद्र और वरुण का ऐतिहासिकत्व। वेदों में इंद्र, वरुण तथा मित्र वरुण आदि देवों तथा द्यावा पृथ्वी के विषय में भिन्न भिन्न मान्यताएं विभिन्न ऋचाओं में परिलक्षित होती हैं। कहीं इंद्र को स्वारात कहा तो कहीं वरुण को स्वारात कहा, कहीं इंद्र को द्युस्थानीय देवता बतलाया गया तो कहीं वरुण को। इन परस्पर विरोधी मान्यताओं का समाधान पंडित ओझा जी ने एक इतिहास के सूत्र में बांध करके किया है। पंडित ओझा जी के मत में बाहलीक के देश का जरदष्टि नामक ऋषि, जो ऋजाश्व ऋषि का पुत्र था, वरुण का समर्थक था, वह असुर धर्म स्वीकार कर सुरों का विरोधी हो गया था। असुरों ने सुरा बनाए और एक यज्ञ किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया। इंद्र को सुरा की आहुति दी गई जिसे इंद्र ने स्वीकार किया। इस पर इंद्राणी एवं अन्य देवता क्रुद्ध हुए, इसका पूरा वर्णन इसमें है। वहाँ इंद्र और वरुण के पारस्परिक महत्व पर ऋषियों में जो वाद विवाद हुआ वह ऋग्वेद में विस्तार से वर्णित है। पंडित ओझा जी के अनुसार इंद्र स्वारात है और वरुण सम्राट है। रोदसी, क्रंदसी और संयति ये तीनों द्यावा पृथ्वी हैं। इंद्र और वरुण इन तीनों में पृथक पृथक विभागों के, ये तीनों ही पृथक पृथक विभागों के स्वामी थे। इस प्रकार इंद्र और वरुण भूगोल के 2 भागों के स्वामी बतलाए गए हैं। ओझा जी कहते हैं कि जिन देवताओं का उल्लेख केवल प्रतीकात्मक है वे केवल विज्ञान से संबद्ध तत्व हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु जिनका उल्लेख इतिहास में भी है वे ऐतिहासिक व्यक्ति भी हैं, जैसे इंद्र, वरुण और वशिष्ठ इत्यादि। पंडित ओझा जी के मत में वेद काल में भारत की सीमा अत्यंत विशाल थी। इसके पश्चिम भाग का स्वामी वरुण हुआ और पूर्व भाग का स्वामी इंद्र। उन्होंने जिस प्रकार आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक इन 3 विभागों द्वारा त्रैलोक्य को समझाया, जिसे दिव्य, शारीर एवं भौम कहा, जिनके स्वामी अग्नि, वायु और इंद्र को बतलाया, ठीक उसी प्रकार देवासुरों का विभाजन भी किया गया है। वे कहते हैं, अखिला नराः पुरात्वे त्रेधा भिन्नाः प्रधानतो ह्यभवन्। देवा अथ मनुष्या देवविरोधात् त्वदेवाश्च अत्युन्नत विज्ञानाः प्रभाववन्तो भवन् देवाः। विज्ञान दुर्बला अपि बहुल प्रज्ञा महाबला असुराः। साधारणी तो जनता मनुष्य नाम्ना प्रतीतासीत्। तत्र देवा आसन् दानव दैत्याश्च दस्यवः पणयः अफ्रीकाद्यादेशा दैत्यानां दानवानां च। फीनीशिया पणीनां दस्यूनां हेमकूटाद्याः वेदग्रन्थे कथिताः समराः सर्वेपि पंचभेदाः स्युः। देवानां तैः पणिभिर्दानवदैत्यैश्च दस्युभिश्चार्यै। देवाः सूर्ये दासैः पणिभिर्गोष्वद्रि सोमके दैत्यैः। क्षित्यर्थे दानवकैर् आर्यैर्युदुधुः
प्रकीर्ण विषयेषु, अर्थात मनुष्य के ही 3 विभाग थे, देव, मनुष्य और अदेव। अत्यंत उत्कृष्ट मेधा और विज्ञान से संपन्न जाति देव कही गई। उत्कृष्ट बुद्धि किंतु विज्ञान में दुर्बल वाले असुर हुए, जो महाबलशाली थे। साधारण जनता मनुष्य नाम से अभिहित हुए। अदेवों की 4 जातियां थीं, दैत्य, दानव, दस्यु और पणि। वेदों में वर्णित संग्राम पणियों, दानवों, दैत्यों, दस्युओं और आर्यों से हुआ था। किसके लिए देवताओं का किसके साथ युद्ध हुआ, इसे बतलाते हुए पंडित ओझा जी कहते हैं कि 10 राजाओं से देवताओं का युद्ध सूर्य विज्ञान के लिए हुआ, गायों के लिए पणियों से, सोम के लिए दैत्यों से, पृथ्वी के लिए दैत्य और दानवों से युद्ध हुआ। कुछ अन्य कारणों से आर्यों से भी देवताओं का युद्ध हुआ। पंडित ओझा जी ने उन युद्धों में इंद्र की विजय का इतिहास इंद्र विजय में वर्णित किया है। इसी प्रसंग में, जिसे ओझा जी स्वर्ग कहते हैं, उसी भूभाग से इंद्र का भारत में आगमन, दस्युओं का निग्रह तथा उनका साथ देने वाले राजाओं पर विजय आदि इसमें विस्तार से वर्णित हैं। इंद्र और वृत्र के संग्राम को जहाँ एक और पंडित ओझा जी ने आधिदैविक स्तर पर विज्ञान के तत्वों की अंतःक्रिया के रूप में समझाया है, वहीं पर इतिहास के रूप में भी उसका विवेचन करते हुए आख्यान को स्पष्ट किया है। वृत्र को ओझा जी ने नागवंशी राजा बतलाया है ऐतिहासिक दृष्टि से, जिसने बड़ी बड़ी पहाड़ी चट्टानों को तोड़ा, जिससे नदियों का जल फिर बहने लगा। यही रहस्य है सर्प के रूप में नागवंशी वृत्र के वैदिक स्वरूप का तथा इंद्र द्वारा पर्वतों के पंख काटने का। इसी प्रकार दासराज युद्ध के आख्यानों का समन्वय भी ओझा जी ने ऐतिहासिक दृष्टि से किया है। सृंजय के पुत्र दिवोदास अतिथिगौ को जब शंबरासुर ने सताया तो किस प्रकार इंद्र ने महासमर में उसका वध करवाया और 100 पुरियों का नाश किया, इसका इतिहास बतलाते हुए उन्होंने इंद्र का पुरंदर नाम, पुनः संबरारी नाम आदि की सार्थकता बतलाते हुए युद्धों के आख्यानों को व्याख्यायित किया है। आर्य मूल रूप से भारतीय थे, ये ओझा जी की स्थापना है इतिहास के रूप में। इंद्र विजय में, इंद्र विजय के आर्यदासीय नामक द्वितीय प्रक्रम में पंडित ओझा जी ने आर्य मूल रूप से भारतीय थे इस सिद्धांत की सप्रमाण स्थापना करते हुए उनके विदेशी होने के मत का जोरदार खंडन किया है। वे कहते हैं, ओंकार एष येषाम अविशेषान मंत्र आराध्य येषाम भिन्नमतानामप्यत्र अस्ति एक बंधुत्वम येषाम शास्त्रम वेदश्चातुर्वर्ण्ये विभाजितो धर्म धेनुर्गंगाराध्या तेषाम देशोऽस्ति भारतम वर्षम। आर्यास्तेमि उदिताश्चातुर्वर्ण्ये विभाजिता लोकाः तेषां सोऽयं देशो न तो परदेशादिहागता एते। पूर्वसमुद्रादारब्धो देशो यः पश्चिमाब्धिपर्यन्तः पूर्वोस्यार्यावर्तः पश्चिम आर्यायणम भागः। अर्थात जिन भारतीय आर्यों का ओंकार ही आराध्य मंत्र था, भिन्न भिन्न मतावलंबी होते हुए भी जिनमें एकता थी तथा मित्रता थी, जिनका शास्त्र वेद है, जिनका धर्म 4 वर्णों में विभाजित है, गो और गंगा जिनकी आराध्या है, ऐसे आर्यों का देश भारत है। ये आर्य अन्य देश से नहीं, पूर्व समुद्र चीन सागर से लेकर पश्चिम समुद्र लाल सागर तक का जो भूभाग है वो भारतवर्ष था, जिसका पूर्वी भाग आर्यावर्त और पश्चिमी भाग आर्यायन कहलाता था। अब इंद्र विजय में भूगोल पर थोड़ी हम चर्चा कर लें। इंद्र विजय में भूगोल। इंद्र विजय में पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इतिहास के प्रसंग में ही भूगोल का भी विस्तृत विवेचन किया है। उनके मतानुसार पहले संपूर्ण एशिया को ही भारत कहा जाता था। पूर्वी और पश्चिमी भेद से
भारतवर्ष दो भागों में विभाजित था। इन दोनों भागों की विभाजक रेखा सिंधु नद को माना है। पूर्व दिशा में समुद्र तट पर जो फार्मोसा नामक देश है, यह प्राचीन काल में भारतवर्ष की पूर्वी सीमा थी, और जो बलूचिस्तान, जिसे आज अफ़गानिस्तान कहा जाता है, ईरान, मेसोपोटामिया, अरब में यमन देश और उसके पीछे जो लाल समुद्र है, निश्चित रूप से इतना पश्चिमी भारत था, ऐसा जानना चाहिए। ये ओझा जी का कथन है। चीन समुद्र से लेकर लाल समुद्र पर्यंत भारतवर्ष का जो विस्तार ओझा जी ने बताया है, उस संबंध में उनके अनेक कारण भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन युग के प्रदेशों के नाम विशेष ही इस देश का आर्य होने में प्रमाण है। प्राचीन काल में पूर्वी भारतवर्ष को सिंधुस्थान और पश्चिमी भारत को पारस्थान कहते थे। आज सिंधु नदी को जो भारतवर्ष की सीमा कही जाती है, वह वास्तव में इस हिंदुस्तान की सीमा है। संपूर्ण भारत हिंदुस्तान नहीं है, यह एक अंश है। पूर्वी भारत में जिस प्रकार आर्यावत शब्द प्रचलित है, ठीक उसी प्रकार पश्चिमी भारत के लिए आर्यायन शब्द प्रचलित है। लाल समुद्र से पूर्व में, सिंधु नदी से पश्चिम में, हिंदू महासागर या हिंद महासागर से उत्तर में तथा अराल और कैस्पियन समुद्र से दक्षिण में जो देश हैं, उनको पूर्व काल में प्राचीन आर्य ओरियंस कहते थे। इसीलिए प्रतीत होता है कि यह पश्चिमी भारत भी आर्यों की ही निवास स्थली थी। पंडित ओझा जी ने 12 प्रमाणों से सिद्ध किया है कि आज जिसे श्रीलंका कहा जाता है, वह रावण की लंका नहीं थी। सिंहल द्वीप को ही लंका द्वीप मानना पूर्णतः भ्रांत धारणा है। लंका आदि शब्द भारतीय ग्रंथों में प्राप्त संज्ञा शब्द है। भारतीय ग्रंथों में लंका को सिंहल द्वीप से भिन्न बताया गया है। ओझा जी प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि बृहत् संहिता के कूर्म विभाग में लिखा गया है, अथ दक्षिणेन लंका कालाजिन सौरीकीर्ण तालिकटाः कांची मरुची पट्टन चेरियार्यक सिंहला ऋषभा। इस प्रकार लंका और सिंहल को अलग अलग बतलाया गया है। यदि सिंहल द्वीप ही लंका द्वीप रहा होता, तो भागवतादि महापुराणों में सिंहल द्वीप को सप्तम द्वीप बताकर लंका को अष्टम द्वीप नहीं बताया गया होता। इसीलिए सिंहल द्वीप तथा लंका द्वीप भिन्न भिन्न ही है, ऐसा ओझा जी का मानना है। साथ ही भारतीय आर्य ग्रंथों में लंका को निरक्ष अर्थात अक्षांश रहित यानी 0 डिग्री अंश देश नाम से कहा गया है, परंतु सिंहल द्वीप 7 अंश 7 डिग्री और 40 कला उत्तर अक्षांश पर स्थित है। इस प्रकार सिंहल द्वीप साक्ष अर्थात अक्षांश सहित देश होने के कारण किसी भी प्रकार से उसे निरक्ष देश लंका नहीं माना जा सकता है। रावण की लंका लक्षद्वीप के आसपास एक बहुत बड़ा भूभाग था, जिसका अधिकांश भाग अब समुद्र में डूब गया है। सरजू नदी को पंडित ओझा जी ने वेद काल में पश्चिम भारत में माना है। उनकी स्थापना है कि ईरान के पूर्वोत्तर में आरियुस नामक जो नदी बहती है, वही सरजू थी। तभी तो उसे अफ़गानिस्तान की कुभा, बंशु आदि नदियों के साथ उल्लिखित किया गया है। इसी के पास से अर्ण और चित्ररथ गंधर्व आए थे, जिन्हें तुर्बस, यदु आदि ने एवं इंद्र ने परास्त किया था। इसी प्रकार मद्र, बाहली, पुष्कर आदि भौगोलिक स्थानों को पंडित ओझा जी ने पाश्चात्य अक्षांश देशांतर आदि का हवाला देते हुए सब प्रमाण भारत की पश्चिम सीमाओं में उन स्थानों पर सिद्ध किया है जहां आज अरब, अफ़गानिस्तान आदि देश हैं। अफ़गानिस्तान को गांधार और ईरान को मद्र कहा जाता था। पुष्कर को ओझा जी बुखारा में स्थापित करते हैं। सरस्वती को वे हिमालय के उत्तर की प्राचीन नदी मानते हैं, जिसके किनारे अनेक वेधशालाएँ थीं जहाँ वैज्ञानिक शोध कार्य हुआ करता था। इस प्रकार विद्यावाचस्पति, समीक्षा चक्रवर्ती, पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इंद्र विजय
अथवा भारतवर्षीय उपाख्यान नामक ग्रंथ में प्राचीन भारत का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है एवं इतिहास के प्रसंग में ही भूगोल का भी सब प्रमाण विस्तृत विवेचन किया है।